हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। तो ये क्वेश्चन हमारा एक केस स्टडी के रूप में है। तो यहाँ पर हम एक केस स्टडी के रूप में एक ABCD स्क्वायर ले लेते हैं और उस पर इस तरीके से हम फिगर को ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले इस केस स्टडी को यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे। किस रूप में लिखेंगे इसे? तो हम इसे यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, माना ABCD एक वर्ग है एवं भुजा AD पर आधारित त्रिभुज ADF त्रिभुज ADF एवं इसके विकर्ण AC पर आधारित त्रिभुज ACE समबाहु त्रिभुज है। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर एक केस स्टडी के रूप में ले लिया है। माना ABCD एक वर्ग है, यानी ABCD एक वर्ग है एवं भुजा AD, इसकी एक भुजा हमने AD ले ली है और इस पर एक त्रिभुज ADF ड्रॉ किया है एवं इसके विकर्ण AC पर आधारित एक दूसरा त्रिभुज है ACE, वो भी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो प्रश्न में दी गई कंडीशंस के हिसाब से हमने यहाँ पर एक केस स्टडी के रूप में इसे ले लिया है। और अब हम एक चीज और यहाँ पर मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा A है। जब हमने इस वर्ग की भुजा को A माना है तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? चूंकि हम जानते हैं वर्ग के विकर्ण का जो फार्मूला होता है, विकर्ण क्या हो जाएगा इसका? भुजा रूट 2। इसका फार्मूला क्या होता है? भुजा रूट 2। तो यहाँ पर इसकी भुजा A है और रूट में 2, तो ये हो जाएगा इसका विकर्ण। तो इस स्थिति को पूरी तरीके से लिखने के बाद हम अब इस सिचुएशन को प्रूव करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इसकी एक भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बना हुआ है उसका जो क्षेत्रफल है वो उसके विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, दिया गया है, दिया गया है, यानी कि गिवन। ये हमको क्या दिया गया है? त्रिभुज ADF तथा त्रिभुज ACE समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, अर्थात इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिखना है। सिद्ध करना
है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE। ये हमको यहां पर, तो अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन में आगे और लिखते हैं हमें इसकी उपपत्ति यानी कि प्रूफ कैसे करना है। चूंकि हमें यहां पर पहले ही बताया जा चुका है कि ट्राइंगल ADF और ट्राइंगल ACE क्या हैं? समबाहु त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर इस चीज को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, चूंकि ट्राइंगल ADF और ट्राइंगल ACE समबाहु त्रिभुज हैं। अब पिछली स्टडी के आधार पर यह चीज हम जानते हैं कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं उनकी जो भुजाएं होती हैं उनका रेशियो भी बराबर होता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि वे जो इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं वो आपस में सिमिलर भी होते हैं। वो दो तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि उनकी भुजाओं का रेशियो यानी करस्पॉन्डिंग भुजाओं का रेशियो भी इक्वल होता है। इसके अलावा उनके एंगल भी बराबर होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। इसलिए इस प्रकार से यहां पर हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ADF सिमिलर टू ट्राइंगल ACE। और रीजन में हम क्या दे सकते हैं? हम दोनों रीजन दे सकते हैं, क्योंकि भुजाओं के आधार पर भी सिमिलर हो जाएंगे और कोणों के आधार पर। तो आप एस वाला क्राइटेरियन भी दे सकते हो और ए वाला क्राइटेरियन भी दे सकते हैं। इनमें से जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं और कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADF सिमिलर टू ट्राइंगल ACE। तो इस पेज में अब हमारे पास स्पेस नहीं बचा है, तो वीडियो को पॉज करके इतने सॉल्यूशन को आप नोट डाउन कर लें और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या प्रूव किया है? हमने प्रूव किया है कि ट्राइंगल ADF सिमिलर टू ट्राइंगल ACE। ये चीज हमने पिछले पेज में प्रूव किया है। क्योंकि जब दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE इक्वल टू, अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स AD AC, तो AD अपॉन AC इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि हमने वर्ग की भुजा A मानी थी और इस आधार पर उसका विकर्ण हमारा A√2 आया था, तो ये जो दोनों वैल्यू हैं ये हमारी ट्राइंगल ADF में AD की वैल्यू बनती है और ट्राइंगल ACE में AC की वैल्यू बनती है। तो इनको हम यहाँ पर प्लेस करके आगे बढ़ेंगे। अगली लाइन में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE इक्वल टू, अब AD की वैल्यू हमारे पास क्या है? A है और AC की वैल्यू क्या है? A√2। इसका करेंगे स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं? A और A को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां ऊपर क्या बचेगा हमारे पास? 1/√2। क्या बचेगा? 1/√2 का स्क्वायर। फिर से लिखेंगे अगली लाइन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE इक्वल टू,
अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर जब किया जाएगा तो ये 2 आएगा। तो हमारा इस प्रकार से ट्राइंगल ए डी एफ और ट्राइंगल ए सी ई का जो रेशियो आया वो आया हमारा 1/। अब क्या करेंगे, अब हम इस ट्राइंगल ए सी ई को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और लिखा जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई। अब यही चीज हमको प्रूफ करनी थी, और इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, सॉल्यूशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।